ठीक है दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मेरे पास यूके से सीधे दो भयानक कहानियां हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सच कहूँ तो अब ये चौंकाने वाली नहीं लगती, क्योंकि हमने सब देख लिया है। हमने सार्वजनिक सिर काटना, चाकू मारना, सड़क किनारे बलात्कार और बच्चों को चाकू मारे जाते देखा है। हमने सब कुछ देख लिया है। जानते हो, इन दोनों में से एक कहानी अपने आप में थोड़ी अनोखी है, तो मैं कम चौंकाने वाली से शुरू करता हूँ। ठीक है, इसे देखिए। ये अभी अभी स्कॉटलैंड में हुआ है, तो बिना आपको बताए बस इसे शुरू करते हैं। इसे देखिए। ग्लासगो में इस मध्य पूर्वी आदमी को देखिए जो अपनी टेंट में रह रहा है। इससे बोलिए, इसके बारे में बोलिए। शरी नहीं तो वो अरब से नहीं। आप बोलिए, मैं इंग्लिश नहीं बोलता। ठीक है दोस्त। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ? क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने आपको यह टेंट क्यों दिखाया? तो एक 18 साल की युवा महिला, मैं कहूँगी बच्ची, क्योंकि 17 से 18 साल की उम्र में ही कोई अचानक वयस्क नहीं बन जाता। लेकिन हाँ, ठीक है, कानूनी रूप से हम आपको एक वयस्क मानते हैं, लेकिन आप मुश्किल से वयस्क होते हैं। आप अभी भी एक बच्चा है। आपको मासूम होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं, हमारे राजनेता और नेता, वो वोक ब्रिगेड, विविधता हमारी ताकत है। भीड़, बहुसांस्कृतिकता हमें समृद्ध बनाती है। उन्होंने इन कभी सुंदर और समृद्ध पश्चिमी देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक 18 साल की महिला बस वहाँ से गुजर रही थी। बस गुजर रही थी जब इस प्रवासी ने, जिसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, उसे पकड़ लिया। आप जानते हैं, एक महिला वहाँ से गुजर रही थी। उसने उसे पकड़कर टेंट में ले जाकर बलात्कार किया और फिर उसने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। दोस्तों, यही है वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं। ये वही दुनिया है जो इन लोगों ने बनाई है। और जब भी ऐसा कुछ होता है, वे हमें कहते हैं कि कृपया ऐसा मत करो। नस्लवाद या नफरत या बंटवारा मत फैलाओ। दरअसल इससे मुझे एक मीम याद आ गया जो मैंने बहुत पहले देखा था। ऐसे ही गुफाओं में रहने वाले लोग रहते थे। तुम एक औरत को देखते हो, उसके सिर पर मारते हो, उससे बेहोश कर देते हो, उससे अपनी गुफा में घसीट ले जाते हो और जो मन चाहे वो करते हो। आप सोच रहे होंगे, हैरिस सुल्तान, ये 2026 का यूके है, इसमें क्या नया है? हाँ, मैं आपको दोष नहीं देता। हमने बहुत कुछ देख लिया है। मैंने आपको इतने सारे वीडियोस दिखाए हैं, लेकिन अब ये सब सामान्य हो गया है। ठीक है, ये सामान्य है। ये सामान्य है दोस्तों। ग्लासगो में एक किशोरी के साथ बलात्कार के बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। इसे देखो, ये पुलिस वाला आता है। अब इन्हें 3 बजे रात में हटा दिया गया। मेरी दादी, जो पली बड़ी थी, खैर, उनका जन्म औपनिवेशिक भारत में हुआ था और वो हमें बताया करती थी, जाहिर है मेरा जन्म 83 में हुआ था, तो वो हमें बताया करती थी कि उन्हें याद आता है, हम गोरा कहते हैं, जैसे कि गोरे लोग। हम गोरे लोगों को गोरा कहते हैं। जरूरी नहीं कि ये अपमानजनक ढंग से कहा गया हो। वो हमें कहा करती थी कि मुझे गोरे लोगों के दिन याद आते हैं, मुझे उपनिवेशवाद के दिन याद आते हैं। वो कहती थी, तब कोई महिला को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कानून से डरकर हिम्मत नहीं करते थे। और जाहिर है उन्होंने देखा कि जब पाकिस्तान बना, जब भारत का बंटवारा हुआ, और उन्होंने कहा, वाह, यह तो उसी समाज की परछाई है जो ब्रिटिश लोग पीछे छोड़ गए थे। मुझे लगता है कि आधुनिक यूके अब पाकिस्तान या कम भरोसेमंद तीसरी दुनिया के समाजों जैसा हो रहा है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और यही वजह है कि उन मुस्लिम देशों में वहां की सांस्कृतिक मान्यता है कि महिलाओं को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बस दिन में नहीं, रात 3 बजे की तो बात ही छोड़िए। यही उनका नजरिया है। अगर आप रात 3 बजे बाहर हैं, अगर कोई जवान महिला रात के 3 बजे बाहर घूम रही है, तो जैसा है वैसा है। आप खुद इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि आप इससे चौंक सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में काफी अनोखी है। इसे देखिए। द टेलीग्राफ ने पोस्ट किया, लेकिन कमेंट्स ब्लॉक कर दिए। आमतौर पर ऐसा नहीं करते, शायद कोई वजह रही होगी। टेलीग्राफ कोई वोक नहीं, बल्कि कंजर्वेटिव आउटलेट है। फिर भी उनके पुराने शिष्टाचार के मानक हैं कि नस्लों
और संस्कृतियों पर संदिग्ध तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 3 साल के लड़के को चिड़ियाघर के मगरमच्छ बाड़े में फेंका गया। लड़के को गंभीर चोटों के चलते अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत नाजुक पर स्थिर है। अब तक उन्होंने अपराधी की पहचान जारी नहीं की है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार वह आदमी जाना पहचाना नहीं था। वह न तो पीड़ित को जानता था और न ही बच्चे के माता पिता को। देखिए, 30 साल के एक व्यक्ति को हत्या की कोशिश के शक में पकड़ा गया है। 4 के बाद वजह पता नहीं। ठीक है, चलिए खुले दिमाग से सोचते हैं। ये कोई भी हो सकता है। ये एक ब्रिटिश आदमी हो सकता है। ये एक पागल ब्रिटिश आदमी भी हो सकता है, क्योंकि ये भी मुमकिन है। आप जानते हैं, हर समाज में पागल लोग होते हैं। हमने देखा है कि ये पागलपन खासकर उन हताश लोगों में ज्यादा है जो नावों में आ रहे हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? 3 साल का लड़का गुरुवार रात कैम्ब्रिजशायर के चिड़ियाघर में मगरमच्छ के बाड़े में फेंके जाने पर गंभीर हालत में था। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह इलाका बहुत विविध नहीं है, इसलिए हमें कोई भी अनुमान लगाने से बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, मैं अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं। पुलिस के मुताबिक नॉरफॉक के 30 वर्षीय ब्रिटिश व्यक्ति को जॉनसन चिड़ियाघर हंटिंगडन के पास गुरुवार दोपहर की घटना के बाद हत्या के प्रयास के शक में गिरफ्तार किया गया। हालांकि हमें पता है कि इसका ज्यादा महत्व नहीं है। ब्रिटिश आदमी अब इसका खास मतलब नहीं रहा। ये है बाड़ा। तो मेरा मतलब है, अगर बच्चा गिरने के बाद बच गया तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो हाँ, ये है यूके में 2026 की जिंदगी। स्काई न्यूज भी हैरानी का दिखावा कर रहा है। सुनिए वे क्या कह रहे हैं। हंटिंगडनशायर से ये चौंकाने वाली कहानी आ रही है। नॉरफॉक के एक 30 वर्षीय व्यक्ति को हत्या के प्रयास के संदेह में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हंटिंगडनशायर के ओल्ड हर्स्ट में चिड़ियाघर में एक 3 साल का बच्चा मगरमच्छ के बाड़े में पहुंच गया था। क्या आपने भाषा पर ध्यान दिया? 3 साल का बच्चा मगरमच्छ के बाड़े में पहुंच गया। मुझे नहीं पता कि वह वहां कैसे पहुंचा। आप जानते हैं, शायद उसका उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है जिसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मेरा मानना है कि ये शायद वही कानूनी भाषा है जिसका इस्तेमाल उन्हें मुसीबत से बचने के लिए करना पड़ता है। शायद इसी कारण पारंपरिक मीडिया आज टिक नहीं पा रही है, क्योंकि वे कानूनी सीमाओं से बंधे हैं। 3 साल के एक बच्चे के चिड़ियाघर में मगरमच्छ के बारे में पहुंच जाने के बाद हत्या का मामला। वह ये क्यों नहीं कह सकती थी कि उस बच्चे को कथित तौर पर नॉरफॉक के एक 30 साल के आदमी ने फेंका था, जिसकी पहचान हमें अभी तक नहीं पता। और देखिए, मेरा मन कहता है कि अगर वह एक गोरे आदमी होते तो हमें उनके बारे में सब कुछ पता चल रहा होता। वो कितने साल के हैं? वो कहाँ पले बढ़े? उन्होंने तो ये तुरंत ही कर दिया होता। वे हमेशा अपराधी की पहचान छुपाने के लिए हर हद तक जाते हैं, लेकिन तभी जब वह स्थानीय न हो। उन्होंने यही साउथपोर्ट के कातिल एक्सेल रूडा कुबाना और कई अन्य के साथ भी किया। उनकी किस्मत अच्छी है कि वहां कोई मोबाइल फुटेज नहीं है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। तो इसे संदेह की नजर से ले। मुझे नहीं लगता कि वह ब्रिटिश है। हंटिंगडनशायर के ओल्ड हर्स्ट में, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं, कैम्ब्रिजशायर पुलिस के अनुसार। ये जानकारी हमें इस समय पुलिस सेवा से मिल रही है। उनका कहना है कि एक छोटे बच्चे के चिड़ियाघर के मगरमच्छ के बाड़े में पहुंचने के बाद गिरफ्तारी हुई है। पहुंच गया। वे अस्पताल में उस लड़के के परिवार के साथ हैं जब वे अपने बच्चे के इलाज की खबर का इंतजार कर रहे हैं। तो ये ताज़ा खबर है। नॉरफॉक के 30 वर्षीय व्यक्ति को हंटिंगडनशायर में हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसे देखिए, एक और वीडियो, ये अभी अभी आया है। मुझे पता है, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 2 चौंकाने वाली कहानियां ही साझा करूंगा। खैर रुको, एक और है। इसे देखिए। मुझे नहीं पता ये कौन है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दिल दहला देने वाली सीसीटीवी फुटेज में दिखा जब एक आदमी को प्रॉपर्टी से अगवा किया गया और महिला चिल्लाई, उसे छोड़ दो। 21 वर्षीय पीड़ित को एक पते से जबरन निकाला गया और पिछले साल 29 दिसंबर को काली ऑडी की डिक्की में डाल दिया गया। कोर्ट ने सुना कि उसे तेलफर्ट भर में गाड़ी की डिक्की से उसके पैर बाहर निकले हुए ले जाया गया। फिर उसके साथ मारपीट की गई, उसे यातना दी गई और आखिरकार वो अपने अपहरणकर्ताओं से भाग निकला।
हैदर अली 22 को शूजबरी क्राउन कोर्ट में अपहरण का दोषी पाया गया। पीटर अली अपहरणकर्ताओं से भागे। हैदर अली 22 वर्ष 20 हालेलुया। मुस्लिम 22 को शूजबरी क्राउन कोर्ट में अपहरण का दोषी पाया गया। 4 अन्य पुरुष जावेद हुसैन, इतिहान हुसैन, तहीम चिवान, शायान हुसैन, सभी मुस्लिम। सैयन ने इस हिंसक हमले में अपनी संलिप्तता के लिए दोषी होने की बात कबूल की। माफ़ कीजिए, ये पिछले साल हुआ था। हमें अब पता चला क्योंकि अब सज़ा सुनाई गई है। वो लड़की या महिला नहीं बल्कि आदमी था। बस दोस्तों, 2026 के यूके में ज़िंदगी। विविधता हमारी ताकत है और बहुसांस्कृतिकता एक ऐसा उपहार है जो हमें लगातार समृद्ध करता रहता है।